चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की झांकी नजर आएगी। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्य की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल को भी दिखाया गया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ उत्तराखंड राज्य की झांकी मार्च पास्ट करते हुए चतुर्थ स्थान पर देखने को मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड राज्य की इस झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक खेल एवं पर्यटन को दर्शाया गया है। झांकी में अग्रभाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को बनाते हुए एक बार पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया है। झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों और साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया है, जैसे नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदारकांठा की ट्रैकिंग, ओली में स्नो स्कीइंग और ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया है। छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो तो वहीं उत्तरकाशी में सुबह से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी तहसीलों से जानकारी जुटाई जा रही है। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भटवाड़ी तहसील के ग्राम तिलोथ में के वन क्षेत्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज हुई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को जिले की सभी तहसील क्षेत्रों में भूकंप के असर के बारे में सूचना जुटाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिले में कहीं से भी जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में सुबह 7:42 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया। इसके बाद 8:19 पर दूसरा झटका और 10:59 पर तीसरा झटका महसूस किया गया। तो उत्तरकाशी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक के बाद एक 3 लगातार झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। उत्तरकाशी में सुबह 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल भी देखने को मिला। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी तहसीलों में जानकारी जुटाई जा रही है। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भटवाड़ी तहसील के ग्राम तिलोथ के वन क्षेत्र में बताया जा रहा है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। डीएम समीन बंसल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत। जीवन रक्षक सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से आईएसबीटी और हॉटस्पॉट को सुगम सुरक्षित बनाने की डीएम की सार्थक पहल। सड़क सुरक्षा सुधारीकरण कार्यों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करेंगे डीएम और एसएसपी। यातायात व्यवस्था और जनमानसों की सुरक्षा को लेकर सुधारात्मक कार्य गतिमान है। कहना डीएम का। न्यायालय में सड़क सुरक्षा समिति को प्रदत्त की गई है असीम शक्तियां। न्यायालय द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करे अधिकारी। प्रत्येक जीवन अमूल्य। सड़क पर तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाना आवश्यक। आईएसबीटी पर खोली गई 4 पार्किंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। जल्द मनमानस को समर्पित की जाएगी पार्किंग। आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक आरटीओ की जिम्मेदारी तय। फ्लाईओवर का लेफ्ट टर्न कराएगी कारगी की ओर खोलने की प्रक्रिया गतिमान चल रहे हैं। सुरक्षा उपाय कार्य। आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड और जंक्शन पॉइंट पर यातायात दबाव किया कम। वाहन में यात्रियों को बैठाने और उतारने के लिए निर्धारित स्थल किया गया तय। नियमों का पालन न करने वालों के वाहन सीज। बार बार ऐसा कृत्य करने पर लाइसेंस किया जाएगा निलंबित। पुलिस अधीक्षक यातायात और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तय। हुई थी एसएसपी के साथ, तो उसके पश्चात जो हिस्ट्री भी रही है वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की और अनऑथराइज्ड व्हीकल्स की पार्किंग आउटसाइड आईएसबीटी एरिया, जो हमारा फ्लाईओवर है उसका अंडर यूटिलाइजेशन, और थर्ड हमारा ड्रेनेज प्रॉब्लम है जिससे फ्लडिंग हमारे मानसून सीजन्स में आवाजाही को बाधित करती है और कई जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसका सोर्स की तरह एक्ट करती है। तो इन्हीं सभी इश्यूज को होलिस्टिक वे में निदान करने के लिए एक प्लान पे काम किया जा रहा था जो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहला जो ड्रेनेज प्लान है वो हमारा रेडी है और उसको हम बिफोर दिस मानसून प्रयास है कि इम्प्लीमेंट करवाएंगे जिससे वहाँ पे वाटर रिटेंशन की फ्लडिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से सामने आ रही है, उत्तराखंड में 66% हुआ है मतदान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्ट्रांग रूम में जमा की गई मतपेटियां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला मतदान। कुछ जगहों पर रात 8 बजे तक मतदान रहा जारी। 5405 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में हुआ कैद। किसके सिर सजेगा ताज, 25 जनवरी को होगा निर्णय। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनाव अहम। नेताओं ने की चुनाव से पहले जमकर रैली कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में पीछे नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ सकते हैं दोनों पार्टियों का गणित। कई स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मार सकते हैं बाजी। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब मतगणना पर टिकी सभी की नजरें। उत्तराखंड में 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए हुआ मतदान। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में। चुनाव के लिए बनाए गए थे 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल। 16284 कर्मी और 25800 सुरक्षा कर्मी थे तैनात। निकाय चुनाव में सबसे अधिक रुद्रप्रयाग में हुआ 71.15% मतदान। उधम सिंह नगर में 70.6% मतदान। तीसरे नंबर पर रहा नैनीताल, जहां 69.78% हुआ मतदान। ऋषिकेश में 65.77% मतदान। देहरादून में 58.56% हुआ मतदान। उधम सिंह नगर नैनीताल में शांतिपूर्ण रहा मतदान। 25 जनवरी को प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का खुलेगा पिटारा। रुड़की में मतदान केंद्र का गेट शाम 5 बजे बंद करने से नाराज लोगों ने किया हंगामा। कई स्थानों पर वोटरों का नाम कटने से मचा बवाल। वोटर लिस्ट पर छिड़ा घमासान। कई वोटर के नाम थे सूची से गायब। पौड़ी में वोटर सूची में शामिल थे नाबालिगों के नाम। केशरवाला में कुल 432 मतदाताओं में से केवल 15 लोगों ने ही डाला वोट। देहरादून में केसरवाला के लोगों ने नगर निगम चुनावों का किया बहिष्कार। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, नगर निकाय चुनाव कल पूरी तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। 66% मतदान हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो पिछली बार जो मतदान हुए थे उससे कम मतदान का ये प्रतिशत सामने रहा है। हाँ संदीप, कल भी हमारी इस बात पे चर्चा हुई थी कि मतदान स्लो स्पीड में चल रहा है, धीमा मतदान चल रहा है। और मैंने कहा जो चुनाव था वो मतपत्रों पे चुनाव था, और जब 2 मतपत्र मिलते हैं, एक पार्षद का होता है, एक मेयर पद के लिए होता है, तो जब वो मिलता है, बैलेट पेपर दिया जाता है, तो जो हम देख रहे थे कल की स्थिति, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोहर लगाने में कुछ समय लगा रहे, देख रहे थे कहाँ कहीं गलत मोहर न लग जाए। प्रक्रिया कई सारी थी, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं धीमा असर जरूर दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं जो स्टाफ होता है वो भी कहीं ना कहीं जो तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसका भी एक कारण होता है। और कहीं ना कहीं हम देखते रहे लंबी लंबी लाइनें लास्ट तक लगी रही, कहीं बूथों पर देर रात तक लोग लगे रहे, और कहीं ऐसी भी स्थिति बनी कि लोग चले भी गए जब देखा बहुत ज्यादा रश है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो कुल मिला के कहीं 66% मतदान हुआ है, और बड़ा इस बार दिलचस्प नतीजे आने के भी आसार हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कहीं ऐसी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, जहां कहीं ना कहीं निर्दलीय भी
बहुत बड़ी ताल ठोक रहे हैं और जीतने की भी स्थिति में बने हुए हैं। तो वही अब देखना है कि कल जब इसकी काउंटिंग शुरू होगी सुबह 8 बजे से, और अगर कहें दोपहर बाद कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें चुनाव हो चुका है और लड़ने वाले प्रत्याशियों की जो सांसें हैं वो अब अटकट पड़ी हैं। कोई मंदिर में जा रहा है पूजा करने, कहीं और प्रार्थना कर रहा है, कहीं और कुछ कर रहा है, और लगातार अब मतदान जैसे कल खत्म हो गया, अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसको कितना वोट पड़ा, किसको कितना पड़ा, किसका क्या पड़ा, इस प्रकार की चर्चाएं जारी हैं। और कल इन सब चर्चाओं पर भी जब मतगणना होगी तो विराम लग जाएगा। कमल, इस बीच में एक सबसे बड़ा सवाल एक ये भी निकल के आ रहा है कि देहरादून का जो केसरवाला है वहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है, और वो तब जब एक एक वोट बहुमूल्य होता है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का वोटिंग से बहिष्कार कर देना अपने आप में एक सवाल बनता है। आखिर क्या वजह रही थी कि यहां पे लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया? हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसी नहीं, ये तो चीज आई है, पर कहीं चीजें निकल के आई हैं। कहीं जो हम देख रहे थे कि विकास को लेकर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कहीं अन्य चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, और कहीं जो लोग सालों से कोई डिमांड कर रहे थे वो कई चीजें पूरी नहीं हुई। तो एक रोष भी लोगों में कहीं ना कहीं दिखाई दिया, और उसका जो हमें दिखाई दिया लोगों ने बहिष्कार भी किए हैं। तो ये एक परंपरा देखने को मिल रही है कि अगर आप ढंग से कहीं काम नहीं करेंगे और जब समय आएगा तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं बहिष्कार के रूप में या नोटा के रूप में आपको जवाब देगी। और मुझे लगता है इस बार कहीं नोटा में भी मुझे लगता है कहीं जगह काफी मतदान आपको देखने में मिलेगा, और लोगों ने कई जगह नाराजगी भी जताई है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों तक अपनी ये लगातार हम खबर पहुंचा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी रही है जहां पर कुछ नोकझोंक की खबरें जरूर आई थी, लेकिन प्रशासन तुरंत पहुंचा था और मसलों को सुलझाया गया था। और इस बीच में जो कुल मतदान हुआ है वो 66% हुआ है। स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को जमा कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से अब शाम 5 बजे तक ये मतदान चला। कुछ जगहों पर रात 8 बजे तक भी मतदान जारी रहा था, क्योंकि जब टाइम खत्म हो गया था उसके बाद भी जो वोटरों की संख्या थी, कतारें थी, वो मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिली थी, जिसके चलते जो वोटर पहुंचे हुए थे उनके मतदान करवाए गए थे। 5405 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हुआ है। किसके से सजेगा जीत का ताज, अब 25 जनवरी को इस चीज का निर्णय हो जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनाव अहम है, वो भी इसलिए क्योंकि कई जगह तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ जगह ऐसे जहां पर निर्दलीयों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया, और उनमें भी वो निर्दलीय ऐसे जो इन दोनों ही पार्टियों से बागी हुए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की परेशानियों को बढ़ा के रख दिया है, जिससे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अब की बार कौन सा निर्दलीय यहां पर टक्कर देता हुआ दोनों पार्टियों को दिखाई दे सकता है। खबर पर जानकारी के लिए मसूरी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, वोटिंग प्रतिशत 66 रहा है जो कल निकाय के चुनाव हुए हैं। अब सबकी नजर 25 तारीख पर है जब यहां पर वोटों की गिनती होगी। क्या कुछ यहां पर तैयारियां की गई है और कब से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी? आज ही सुबह 8 बजे से मतदाताओं की गिनती शुरू हो जाएगी, और वहां पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जो घनानंद इंटर कॉलेज है, घनानंद इंटर कॉलेज में जो है मतदान जो गणना होनी है वहां पर होनी है। वहां पर जो सुरक्षा के साथ संबंध इंतजाम किए गए हैं। जो मतपेटियां हैं सारी वहां कड़ी सुरक्षा भी पहुंचा दी गई थी। उसके बाद जो है जो रिटर्निंग अधिकारी है, जो जिलाधिकारी है, जो पूरा प्रशासन निर्वाचन देख रही है, उनके जो है उनके द्वारा जो है कड़ी सुरक्षा भी घनानंद इंटर कॉलेज में मतगणना की सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। बात की जाए मतगणना की तो साथ ही जो प्रतिशत है, तो जो मसूरी में जो प्रतिशत रहा है वो 67.33 रहा है। उसके अलावा जो बात की जाए तो इस बार काफी मतदाताओं में काफी जोश दिखा है, और काफी संख्या में जो मतदान हुआ है। वहीं बात की जाए जो मतगणना स्थल की, तो वहां पर भी अभी जो है कल सुबह से ही जैसे जिस तरीके से वहां पर कड़ी सुरक्षा है, उसके बाद जैसे कल सुबह से जो उनके पोलिंग एजेंट है और साथ ही जो प्रत्याशी उनके एजेंट है वो भी वहां पर जाएंगे, और वहां पर जो है व्यवस्था का मैंने अभी तक जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ व्यवस्था देखने आए थे यहाँ पर। आज सुबह की बात है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, जब मतगणना रहेगी तब भी आपसे हम इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे। तो दर्शकों तक हम लगातार ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। 66% यहाँ पर कुल मतदान हुआ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये प्रतिशत जरूर घटा है।
कई वजह रही हैं इस चीज को लेकर भी। स्ट्रांग रूम में अब मतपेटियों को जमा कर दिया गया है, जो 25 तारीख को इनकी गिनती होगी और 25 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके सिर जीत का ताज सजना है और किसको यहां पर हार मिलेगी। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यह चुनाव काफी अहम रहा। नेताओं ने की चुनाव से पहले जमकर रैलियां कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में पीछे नहीं दिखे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ सकते हैं दोनों पार्टियों का गणित। कई स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मार सकते हैं बाजी। ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 66% मतदान रहा है। ऋषिकेश में मतदान कितना हुआ है और देखा जाए तो जो उम्मीद थी मतदान प्रतिशत की, क्या उस हिसाब से रहा है या फिर आंकड़ा कम रहा? क्योंकि बात करें अगर पिछले मुकाबलों की तो पिछली बार जो प्रतिशत रहा था वो ज्यादा था। बिल्कुल संदीप, ऋषिकेश में जो इस बार मतदान हुआ है वो यहाँ पर हुआ है 66.70% यहाँ पे मतदान हुआ है और ये काफी अच्छा मतदान माना जा रहा है। हालांकि पिछले 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था उसके मुकाबले इसमें कुछ प्रतिशत की जो है कमी देखने को मिली है और यहाँ पर इस समय पे जो है जितने की कल मतदान हुआ है उसकी मतपेटियों को यहाँ पे जो है स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा हुआ है और यहाँ पर पुलिस की पहरेदारी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी है मास्टर दिनेश चंद, उनके समर्थक की जो है स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। रात वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर काफी हंगामा भी हुआ है। उनका आरोप है कि क्या नाम है यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो स्ट्रांग रूम के बाहर खुद जो है डटे हुए हैं और अभी तक सुबह से वहां पे सैकड़ों के समर्थक जो है मौके पर मौजूद है और वो स्ट्रांग रूम पे निगरानी कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो पुलिस सुरक्षा वहां पर मौजूद है वो पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर के कहें तो यहाँ पर जो है इस समय पे स्ट्रांग रूम के बाहर का जो माहौल है वो तनातनी वाला बना हुआ है और कल 25 तारीख को जो है यहाँ पे मतगणना होनी है और मतगणना जो है कल सुबह से स्टार्ट होगी और इसमें यहाँ पे 14 टेबल लगाई गई हैं मतगणना के लिए और यहाँ पे 40 वार्ड है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3-3 के राउंड के हिसाब से जो है मतगणना का दौर शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक जो है वार्ड का कितना भी यहाँ पे मतगणना वो हो जाएगी। लेकिन मेयर प्रत्याशियों को लेकर के जो मतगणना का सिलसिला चलेगा वो कहीं ना कहीं इसमें जो है रात तक जो है वो क्लियर हो पाएगा। फिलहाल सभी की नजरें जो है इस चुनाव पर टिकी हुई है और ये हॉट सीट मानी जा रही है। आज जो है 50,000 और ये मतदान के बाद जितने भी प्रत्याशी थे आज फील्ड में तो कोई नहीं दिखाई दिया है। जानकारी मिली है कि सब आज जो है अपने अपने थोड़ा सा फ्री समय निकालकर परिवार और आराम में है और कल सुबह फिर सभी के प्रत्याशी जो है वो मतगणना में वहां पहुंचेंगे। तो सभी की इस सीट पर नजर बनी हुई है और जो भी इसमें अपडेट आती है हम जरूर बताते हैं। संदीप, बिल्कुल दीपक, बात करें ऋषिकेश की तो यहाँ पर एक अच्छा वोट प्रतिशत निकलकर सामने है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो महज 66% मतदान हुआ है। जो पिछले वोटों की तुलना में बात करें तो करीब 3.5% कम रहा है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह ऐसी भी थी जहां वोटर लिस्ट से नाम गायब थे, तो कई जगह ऐसी भी है जहां पर वोटरों ने वोटिंग का ही बाइकआउट कर दिया। बहुत अच्छा सवाल संदीप। बात करें उत्तराखंड के जितने भी नगर निकाय चुनाव हुए हैं इसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मतदान सूची में जो है मतदाताओं के जो है वो नाम जो है बिल्कुल लापता थे, नहीं मिले और वो ऐसे मतदाता थे जो पिछले कई सालों से जो है लगातार मतदान करने का काम कर रहे थे और जब उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं तो इस बात को लेकर के कई जगह पे जो है हल्का फुल्का हंगामा भी हुआ है। हालांकि दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।